ये श्लोक मनुस्मृति का है और इसमें ये भगवान के नाम की जप की पर्याप्तता को सूचित कर रहे हैं। द नेम इज एवरीथिंग, द नेम हैज़ एवरीथिंग। जप ही सब कुछ है और हमारी सिद्धि के लिए जप में सब कुछ है, भगवान के नाम के जप में। बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ा डीप है। जप्येनैव तु संसिध्येत् ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्याद् अन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्येन एव, जप के द्वारा ही। तू का अर्थ हो गया किंतु। किंतु को मतलब इससे पहले भी कुछ श्लोक होंगे जिसमें विभिन्न साधनों का वर्णन होगा, उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि तू का मतलब ऐसे होता है, ये हो रहा है लेकिन। तो जो लेकिन कह देते हैं वो उसके बाद जो बात होती है उसी का एम्फेसिस होता है। ये आप समझ रहे हैं? मैं बहुत सारी बात कह रहा हूं लेकिन समझ में आ गया? तू किंतु लेकिन ये समझिए, थोड़ा बैठ जाइए, लेकिन यह समझिए कि समसिद्धेत जप के द्वारा ही समसिद्धि है। लेकिन यह समझिए कि जप के द्वारा ही समसिद्धि है, मतलब सम्यक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। किसको प्राप्त हो जाएगी? एक ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं? ब्राह्मण गरीब होते हैं, जिसके किसी को नहीं पता हो तो ब्राह्मण जानबूझ करके अपने को गरीब रखते हैं क्योंकि वे अर्थ के द्वारा सृष्ट अनर्थ को समझते हैं। ओके? तो गरीब है इसका मतलब बहुत उसके पास संग्रह नहीं है। ठीक है? जब संग्रह नहीं तो बहुत आडंबर, बहुत ज्यादा व्यवस्था के द्वारा भगवान की पूजा करने के लिए वो समर्थ नहीं है। तो अब उसको सम्यक सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तो कह रहे हैं जप्यनेवा तु संसिद्धेत ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को जप के द्वारा ही सम्यक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये पर्याप्त है, पर्याप्त साधन है। और उसके बाद कोई संशय करे क्या जप से ही? तो कह रहे हैं ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं करो। कुछ भी संशय है उसको मत करो। क्या कोई अपूर्णता नहीं रहेगी? सम्यक सिद्धि को करने के लिए सम्यक रूप से कोई साधन भी करना पड़ेगा ना। हाईएस्ट परफेक्शन चाहिए तो ऐसा कोई साधन लेना पड़ेगा जिसमें कोई कमी ना हो। अब सुनाई पड़ रहा है कुछ? तो कहने कोई संशय मत कीजिए कि उसकी समसिद्धि में कोई भी कमी आएगी। भगवान का नाम पर्याप्त है, ये कहना चाहते हैं, और इसके बिना कुछ चलने वाला है नहीं। 0 0 0 0 0 इज 0 और उसके पहले 1 लगा देंगे तो अब देखिए साधनों में कितना बल आ जाएगा। 10, 100 इत्यादि, 1000। और उसको अब और क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं कुर्याद अन्यन न वा कुर्याद, चाहे वह और कुछ कार्य करे या ना करे, उसकी इच्छा है वो और कुछ करे, ये तो पर्याप्त है। उसकी इच्छा है करना, चाहे करे, ऑप्शनल है। बाकी अन्य साधन ऑप्शनल हैं। ये सुनाई पड़ रहा है? बाकी अन्य साधन ऑप्शनल हैं, लेकिन भगवान का नाम ऑप्शनल नहीं है। मैं आज अनुभव कर रहा हूं, आध्यात्मिक विषय इतनी आसानी से नहीं समझ में आते हैं, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है आपको, तब आप मेरी बात समझ पाओगे। जरा सी बात, कुर्याद अन्य ना वा कुर्याद, कुछ और वो करे या ना करे, तो सुनाई पड़ रहा है, कह रहे ना कि ये जरूर करे। सुनाई पड़ रहा है ना? जप करेगा तो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा ही एक ब्राह्मण, और उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन जप की साधन जरूर होना चाहिए, तब सिद्धि प्राप्त करेगा। विचार कर रहे हैं? श्लोक को समझ पा रहे हैं?
मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, जिसके पास जप है उसके पास सभी प्राणियों के प्रति मैत्री है। जप उसके हृदय में प्रकाशित कर देगा, योग्यता दे देगा। सभी जीव ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, वही ब्राह्मण, उसी को ब्राह्मण कहा जाएगा जिसके पास जप है। इस जप के द्वारा परम सिद्धि है, और परम सिद्धि भी यहां सूचित हो रही है, मैत्री है। सभी जीवों से मैत्री है। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है वही इसी प्रकार से सभी जीवों से मैत्री कर सकता है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ में आ रहा है कि परम सिद्धि क्या है? रतिर आत्मन भवेत्, भगवान में प्रेम प्राप्त हो जाए। अब तो बहुत क्लियर हो रहा है कि जप्ये नैवतु संसिद्धेत्, जप के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त है। जप अर्थात भगवान, जपना जिसे बार बार बोला जाए। जप का भी अर्थ आप ले लेंगे जो भगवान का नाम का जप, और दूसरा किम जप्यम, जिसको बार बार बोलना चाहिए। कीर्तन, जप, इसके द्वारा ही सम्यक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस विश्वास के संग व्यक्ति को कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये मेरा एकमात्र आश्रय है। ये रखे, बहुत सुंदर श्लोक है।